बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास एक्सरसाइज 2.4। इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसका पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो वेरिएबल दिए गए, एक एक्स का है और एक वाई का। तो पहले हम एक्स को सॉल्व करेंगे। इधर हम लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस, ये थीटा को ऊपर लिख लेंगे, थीटा की पावर आ जाएगी -1। यानी अब हम x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इधर हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये आ जाएगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d ओवर डी थीटा। तो ये आ जाएगा थीटा प्लस थीटा की पावर आ जाएगी -1। तो ये आ जाना है dx ओवर डी थीटा। तो क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा। तो इसका हम डेरिवेटिव पहले लहदा कर लें। ये आ जाएगा थीटा प्लस डी ओवर डी थीटा, थीटा की पावर -1। ये क्या होगा, इसको आपने ध्यान से देखना है। डी ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस, अब इसकी पावर आ जाएगी शुरू में, ये पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक हम कम कर देंगे, फिर पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख लेंगे 1 ओवर थीटा की पावर 2। फिर इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आएगा थीटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया थीटा स्क्वायर -1। तो ये dx ओवर डी थीटा का आंसर आ गया थीटा स्क्वायर -1। अब दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। फिर हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इधर हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी हम थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आ जाएगा dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस 1। तो फिर इधर हम लिख लेंगे dy ओवर डी थीटा, थीटा का जो डेरिवेटिव आएगा 1 और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1। अब हमारे पास दो डेरिवेटिव आए, एक आया dx ओवर डी थीटा और दूसरा हमारे पास आया dy ओवर डी थीटा। इन दोनों को हमने इस्तेमाल करते हुए dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। तो जब दो डेरिवेटिव से एक डेरिवेटिव निकालना हो तो उसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम चेन रूल मेथड कहते हैं। तो इधर हम लिखेंगे नाउ यूजिंग चेन रूल मेथड, इधर आ जाएगा चेन रूल मेथड, ये हम लिख लेंगे। तो ये आ जाना है dy ओवर dx, ये आ जाना है dy और इधर आ जाएगा dx, इधर भी आ जाना है डी थीटा और इधर भी आ जाना है डी थीटा। तो dy ओवर dx, dy ओवर डी थीटा की क्या वैल्यू आई है, ये देखें dy ओवर डी थीटा, इसकी वैल्यू आई है 1 और डी थीटा ओवर dx हमारे पास है dx ओवर डी थीटा, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो वैल्यू हमारे पास निकल आएगी डी थीटा ओवर dx की, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, थीटा स्क्वायर ओवर आ जाना है थीटा स्क्वायर -1। तो dy ओवर dx, इसका आंसर आ गया थीटा स्क्वायर ओवर आ जाना है थीटा स्क्वायर -1। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सही हो गया। अब
इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इंटू a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू 2bt 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये x की वैल्यू आ जाएगी a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? dx ओवर dt। ए शुरू में आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा d ओवर dt इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dx ओवर dt। ये पेज के बाद ना पढ़ना खामोशी से है। अब इधर ये देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू, ये वाली रकम आ गई। अब इधर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी अब हम x का डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से। तो a कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा d ओवर डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब a को हमने शुरू में लिख लिया, अब इस पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आ जाना है डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव d ओवर डी टी इंटू आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस ये आ जाएगा, ये वाली रकम एज इट इज आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज d ओवर डी टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो ये आ जाना है dx ओवर डी टी, तो ये आ गया a, ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर, शुरू में पावर में से एक कम कर देंगे, फिर ये आ जाएगा -1 माइनस टी स्क्वायर, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस ये आ जाएगा 2t ओवर ये आ जाना है 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया dx ओवर dt। अब ये आ जाना है a मल्टीप्लाई, अब ये इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 2t माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा 2t की पावर 3, फिर ये 2t को इन दोनों से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला माइनस 2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t आ जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2t को जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2t की पावर 3 आ जाएगी, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाना है। अब ये प्लस है, ये माइनस, ये कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा dx ओवर dt -2t माइनस 4t आ जाएगा, और ये a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास dx ओवर dt का आंसर आ गया, ये साथ होल स्क्वायर भी आएगा। अब उसके बाद हमने इसकी ये दूसरी वैल्यू लिख ली। अब 2 भी कांस्टेंट है, इसलिए इसको हमने डेरिवेटिव से
पहले लिख लिया। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2b। अब इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये इस पे हमने क्वोशंट रूल अप्लाई कर लिया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये देखें t का डेरिवेटिव 1 आ गया और इधर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है 2t। अब इसको लिख लेंगे हम 2b। अब ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ये आ जाना है माइनस 2t को t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2b। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 2b इंटू ये वाला 2b आ जाएगा 1, फिर साइन आएगा बड़ी रकम का प्लस माइनस माइनस हो गया, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर माइनस किया t स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास दो डेरिवेटिव आए हैं, एक आया है dx ओवर dt, दूसरा आया है dy ओवर dt। इन दोनों को हमने इस्तेमाल करते हुए dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हम मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसे हम चेन रूल मेथड कहते हैं। तो ये चेन रूल मेथड से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमने लिख ली। पीछे जो हमने सॉल्व किया उसमें डी एक्स ओवर डी टी सॉल्व किया, तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब देखें इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 2s are 4। तो ये आ जाना है डी वाई ओवर डी एक्स, फिर ये आ जाएगा माइनस b ओवर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2at इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ गया। अब इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वैल्यू x की दी हुई है और दूसरी वैल्यू y की दी हुई है। तो पहले हम x को सॉल्व करेंगे, इसमें ये आंसर लेकर आना है। तो सबसे पहले हमने डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्योंकि इसमें दो वैल्यूज दी हुई हैं तो इसके लिए हम दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले हमने x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो इधर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t के लिहाज से हम x का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये आ जाएगा dx ओवर dt, फिर ये आ जाएगा d ओवर dt, ये आ जाना है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा dx ओवर dt। तो क्वोशंट रूल हमने पहले कई बार पढ़ा हुआ है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, और उसके बाद ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ये आ जाना है डी वाई ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा माइनस 2t, यानी पावर शुरू में पावर में से कम किया, पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। 1 माइनस टी स्क्वायर, ये भी 1 का डेरिवेटिव 0, ये प्लस है तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t ओवर ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो फिर ये आ जाना है डी वाई ओवर डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस 2t माइनस 2t की पावर 3, फिर माइनस 2t माइनस और माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2t की पावर 3 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाना है, डी वाई ओवर डी टी, इसका आंसर आ गया माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये डी वाई ओवर डी टी का हमारे पास आंसर आया। इसके बाद हम इसका दूसरा वेरिएबल सॉल्व करेंगे।
अब उसके बाद हम y को सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो इस पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे। ये इस पे हमने क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया। अब इधर ही हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर और 2t, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 माइनस 2t और फिर 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्केयर का डेरिवेटिव आएगा 2t। फिर ये आ जाना है 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। इसके बाद हम लिखेंगे dy ओवर dt इज इक्वल टू, अब ये 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 प्लस 2t स्केयर, फिर माइनस ये आ जाएगा 4t स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर, तो इज इक्वल टू ये आ जाना 2, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, अलामत आएगी बड़ी रकम की प्लस माइनस माइनस 2t स्केयर ओवर आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। तो ये हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर आ जाएगा 1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। अब हमारे पास ये दो डेरिवेटिव आ गए। अब दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम चेन रूल मेथड को अप्लाई करेंगे और एक डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ये हमने चेन रूल मेथड अप्लाई कर लिया, हमने निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये डी वाई ओवर डी टी और मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स, ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो डी एक्स ओवर डी टी की है, तो डी टी ओवर डी एक्स के लिए हमने इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया। अब देखें, इससे ये कट जाना है और ये आ जाएगा 2 2 जार 4। अब बाकी जो वैल्यू आई है वो हम लिख लेंगे। अब देखें, जो हमने प्रूव करना है उसमें y के साथ डी वाई ओवर डी एक्स के साथ y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इस जगह पे y लाने के लिए हम y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें, ये हमने दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई किया, y की जगह y की वैल्यू लगा ली, तो ये 2t से 2t कट जाएगा, बाकी ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये लिखा हुआ है प्लस एक्स, तो x को हम ऐड कर देंगे। अब ये हमने x को दोनों तरफ ऐड कर लिया, x की जगह x की वैल्यू होगी प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया और y ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमने फाइंड आउट करना था, तो इधर हम लिख देंगे हैंस द प्रूव्ड।